नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुर्लभ और जटिल सर्जरी की जिसने मेडिकल जगत में एक नई मिसाल पेश की और हजारों मरीजों को नई उम्मीद दी है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में हाल ही में एक 43 वर्षीय मरीज का तीसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। खास बात ये रही कि मरीज की 5वीं किडनी थी, यानी जन्म से दो बार ट्रांसप्लांट पहले और अब तीसरी बार सर्जरी। आप सोच रहे होंगे एक ही शरीर में 5 किडनी कैसे? असल में पहले से लगी किडनी नसों से पूरी तरह चिपक चुकी थी। डॉक्टरों ने तय किया कि पुरानी किडनी निकालकर उसी जगह नई किडनी लगाई जाएगी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। आमतौर पर ऐसा केस आने पर पुरानी किडनी निकालने के बाद 3 महीने तक मरीज को डायलिसिस पर रखना पड़ता है, फिर नई किडनी लगाई जाती है। इससे मरीज को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन इस केस में डॉक्टरों ने एक ही ऑपरेशन में पुरानी किडनी निकालकर नई किडनी ओरिजिनल किडनी के यूरेटर से जोड़ दी। आज वही मरीज और उसका दाता दोनों स्वस्थ है। मरीज का क्रिएटिनिन लेवल सिर्फ 0.9 है, जो इस सर्जरी की सफलता का सबूत है। मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर यूरोलॉजी रीनल केयर डॉक्टर मनमीत सिंह ने कहा, अगर मरीज की कंडीशन सही है और दाता मौजूद हो तो तीसरा नहीं 4था ट्रांसप्लांट भी संभव है। हार मानना सही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। इस वक्त हमारे साथ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनमीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हमारा सवाल है कि हम गुर्दे को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं? गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपनी जीवन शैली और खान-पान पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जैसे हम बताएँ कि आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो गुर्दा खराब होने का रीज़न है भारत में, वो शुगर और ब्लड प्रेशर है। तो अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खाने-पीने पे, अपने वज़न पे, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपने अपने कंट्रोल में ले ली, तो मोटा-मोटा हम कहते हैं कि अगर नमक और चीनी पे आपका पूरा कंट्रोल है, तो आपके शरीर की किडनी ही नहीं, बहुत सारे और ऑर्गन्स भी ठीक रहेंगे। जैसे कि आपने बताया कि किडनी के बचाने का आपने होता है। अगर हम किडनी की ट्रांसप्लांट की बात करें तो वो क्या प्रक्रिया है और किस तरह इसमें कितनी बड़ी चुनौती आती है? किडनी ट्रांसप्लांट अब एक स्टैंडर्डाइज़ सर्जरी हो गई है, जिसके रिज़ल्ट्स लगभग 99% सक्सेसफुल होते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज डोनर होता है कि डोनर, अगर आपको लीगल रूप से डोनर मिल जाते हैं, तो ये सर्जरी किसी भी ऐसे सेंटर पे जहाँ पे रेगुलर ट्रांसप्लांट्स होते हों, वहाँ पे कराई जा सकती है। तो लेकिन डोनर मिलना और लीगली रूप से डोनर मिलना थोड़ा-सा जटिल होता है। जैसे-जैसे समाज में अवेयरनेस बढ़ेगी कि किडनी डोनेट करने के बाद आपकी हेल्थ पे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लगता है लोग आगे बढ़ के आएँगे और अपने प्रियजनों के लिए अगर किडनी देने की बात होगी, तो ज़रूर देते हैं। सर, अभी आपने हमारे टीम के साथ बातचीत करते हुए बताया कि इस बार जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तीसरी बार हुआ है और बहुत ही शानदार तरीका है, तो आप पूरी टीम मैनेज को क्या कुछ कहेंगे? क्या चुनौती आई ऐसे में? हमारी टीम में डॉक्टर मनीष हैं, डॉक्टर इमरान हैं। मुझे लगता है कि सब ये टीम वर्क है। हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर भदौरिया। जब तक ये पूरी टीम मिल के काम नहीं करती है, तब तक रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो ये एक ऐसा मतलब ऑपरेशन होता है जिसमें एक अच्छी टीम, हॉस्पिटल की तरफ से और फैसिलिटीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, डायग्नोस्टिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब सवाल ये है, किडनी फेल के लक्षण क्या होते हैं? बता दें कि सबसे पहले पेशाब बनना कम हो जाता है, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते, खून में यूरिया बढ़ता है, आंखों के नीचे सूजन आना, फेफड़े में पानी भरना और पेट फूलना जैसे लक्षण दिखते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो डायलिसिस पर जाने की नौबत से पहले ही नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लें। समय पर जांच और सही इलाज आपकी जान बचा सकता है। सर, अंगदान महाअभियान कहा गया, तो ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या जागरूक करने के लिए कहेंगे? तो ये जागरूकता लोगों में होनी चाहिए कि अगर एक बार पेशेंट ब्रेन डेड हो गया है, तो अगर ऑर्गन डोनेट कर देंगे तो एक डोनेशन से 8 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। 8 फैमिलीज़ दोबारा खुशहाल हो सकती हैं और आपका कोई प्रियजन उनके शरीर में रह के आप भी उसको याद कर सकते हैं। तो अंगदान से घबराएँ नहीं, सामने आएँ। आपका कोई प्रियजन अगर खो जाता है, तो अंगदान देके किसी और के घर में रोशनी जलाएँ।
मेदांता हॉस्पिटल के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे ठीक कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, स्वस्थ आहार खा सकते हैं और इसी के साथ ही अंगदान महाअभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जागरूक करने के लिए कहा है। ये कहानी हमें सिखाती है उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है और सही इलाज से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। ऐसी ही जानकारी और उम्मीद की कहानियों के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज के साथ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।